नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी दया दृष्टि पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मां लक्ष्मी आपके जीवन में पैसे की कमी को दूर करेंगी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी के पौधे की तुलसी मां के रूप में पूजा भी होती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी को सम्मिलित किया जाता है। घरों में इस चलते ही अक्सर तुलसी देखी जाती है और तुलसी के पौधे को खासकर देखरेख की आवश्यकता भी होती है। और साथ ही साथ पौधे के आसपास कुछ चीजों को रखने की मनाही होती है, नहीं तो तुलसी मां और भगवान विष्णु के क्रोधित होने के कारण है आपके जीवन में समस्या आ सकती है। यहां जानिए वो कौन सी चीज है जो कि तुलसी के पौधे के आसपास नहीं रखनी चाहिए और आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको एक उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से आप उस उपाय को अपनाकर माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को खुश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस उपाय से आपके जीवन में पैसे की झड़ी लग जाएगी। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि तुलसी के आसपास कभी भी ना रखने वाली चीजें कौन सी हैं। तो दोस्तों काटे, जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है वो सौम्य होता है। इस पौधे के स्वयं के कांटे नहीं होते हैं, इसीलिए तुलसी के आसपास भी कोई और कांटे वाला पौधा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के आसपास कांटे रखने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और जीवन में कठिनाइयां आने के भाग्य रहता है। साथ में दोस्तों झाड़ू को भी नहीं रखना चाहिए तुलसी माता के आसपास। जी हां दोस्तों, महालक्ष्मी के संदर्भ में कहा जाता है कि शाम के समय यदि घर में झाड़ू लगाई जाए तो मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, या फिर झाड़ू का अनादर करने पर मां लक्ष्मी क्रोधित होती है। लेकिन झाड़ू को तुलसी के पौधे के समक्ष रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने पर घर में आर्थिक दिक्कतों का और कष्टों का समाधान हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो पाता है और जीवन में आर्थिक कष्ट और दिक्कतें बनी रहती हैं। चप्पल जूते भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी किसी तरह के जूते चप्पल, चाहे साफ हो चाहे नए हो या गंदे हो, तुलसी के आसपास नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल रखना तुलसी मां का अपमान करने जैसा होता है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है और सुख समृद्धि की क्षति होती है। वहीं दोस्तों, कूड़ादान भी आप बिल्कुल भी ना रखें तुलसी के आसपास। जी हां दोस्तों, तुलसी की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कूड़ा करकट या कूड़ेदान को तुलसी के पास रखने पर जातक को तुलसी माता के क्रोध का पात्र बनना पड़ सकता है। साथ ही भगवान विष्णु को भी क्रोधित आप कर रहे हैं। जो लोग तुलसी के पास कूड़ादान रखते हैं उन पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं बनती है और वो लोग हमेशा दलित रहते हैं। उनके जीवन में पैसों की समस्या हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। न केवल वास्तु वरन हिंदू धर्म में भी तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी का जो आशीर्वाद होता है आपके जीवन में बनता है और आपके जीवन में पैसों की समस्या तो समाप्त होती है एवं पैसा टिकता भी है, क्योंकि मां लक्ष्मी जो होती हैं वह केवल पैसा देती हैं, लेकिन भगवान विष्णु के हाथ में होता है कि वह पैसा कितने दिन तक आपके पास टिक पाएगा। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में अमीर बनना है तो तत्काल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, लक्ष्मी माता जय हो, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। या दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होती है वह हानिकारक होती है। दोस्तों, तुलसी में सदैव देसी घी का दीपक या धूप बत्ती बनाकर जलानी चाहिए। कई लोग ऐसा ना करके अगरबत्ती जला देते हैं। तुलसी के पौधे के आसपास अगरबत्ती कभी भी नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती जलाने से दोष लगता है। तुलसी सभी मौसम आसानी से झेल लेती है, परंतु सर्दी का मौसम इसके लिए थोड़ा कठिन होता है। अतः सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को किसी कपड़े से ढक देते हैं या ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पर ठंडी हवाओं से तुलसी माता को बचाया जा सके। तुलसी के पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी का भी वरदान मिलता है और ज्योतिष शास्त्र में तुलसी से जुड़े कई शकुन और अपशकुन भी बताए गए हैं। मान्यता के अनुसार यदि घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में लगाया जाए तो बरकत आती है। जानिए दोस्तों, आखिर कौन से नियम हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य कि भारतीय वास्तु में पेड़ पौधों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप चाहें केवल कुछ पेड़ पौधों को अपने घर में लगाकर अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं।
इसके लिए आपको किसी प्रकार की तंत्र मंत्र विद्या का करने कोई जरूरत नहीं है। केवल बस सही दिशा में सही पेड़ लगा दीजिए और इसमें रोजाना पानी दे दीजिए, इतना ही काफी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी से जुड़े हुए कुछ नियमों का वर्णन है जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वास्तु और हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे को सदैव घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यदि वह संभव नहीं हो तो इसे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाएं। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। आप जहां भी तुलसी का पौधा लगा रहे हैं वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए और ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के पास स्वच्छता हो, कुत्ते जैसे जानवर ना रहते हो। वहां पर टॉयलेट आदि स्थान भी नहीं होना चाहिए। तुलसी लगाने के लिए गुरुवार का दिन सर्वोच्च बताया गया है। यदि किसी कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है तो शुक्रवार या शनिवार को भी आप तुलसी का पौधा जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना रविवार को कभी भी तुलसी का पौधा न लगाएं। रात के समय में तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। जहां तक संभव हो सूर्यास्त के पहले ही तुलसी का पौधा रोपण करें। दोस्तों, घर में ऐसे लगाएं, तुलसी तो चमक उठेगा भाग्य, सभी देवता पूरी करेंगे आपकी इच्छाएं। दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं के हिंदू धर्म शास्त्र एवं भारतीय वास्तु में पेड़ पौधों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। घर में कभी भी तुलसी के मुरझाए या मित्र पौधों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु एवं हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा पौधा घर में अपशकुन लगने वाला होता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य जो तुलसी जी का पौधा है अगर वो मुरझा जाता है तो आप अपने मंदिर के आसपास किसी नदी में या तालाब में उसको विसर्जित कर दें, अन्यथा आपके ऊपर पाप लग सकता है। जैसे ही तुलसी का पौधा मुरझा या सूख जाए तो उसकी देखभाल करें। मरे हुए पौधे को विसर्जित कर दें और दूसरा पौधा तत्काल उस जगह रोपित कर दें। तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए भी हिंदू धर्म में नियम बताए गए हैं। इस पवित्र पौधे के पत्ते रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप रविवार को तुलसी माता के पौधों में जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ते हैं तो आपको श्राप लगेगा और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। साथ में सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते को तोड़ने का निषेध किया गया है। और दोस्तों, आवश्यकता हो तो तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर पानी के एक छोटे से बर्तन में डाल लें। आप चाहे तो तुलसी के पत्ते फ्रीज में भी रख सकते हैं और आपको उसको गलत दिन पर तोड़ने पर विशेष तौर पर दोष लगता है। साथ में दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि जय लक्ष्मी माता की जय हो। दोस्तों, आप जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में पैसे की एलईडी तो लगाएंगे ही, साथ में आपके जीवन में पैसा टिकेगा और मां लक्ष्मी एवं तुलसी माता का आशीर्वाद बनेगा एवं भगवान विष्णु आपके जीवन में पैसे को हमेशा के लिए टिका देंगे। दोस्तों, ध्यान देना, जो तुलसी का पौधा होता है वहां पर आपको रविवार को छोड़ डाच गए, बाकी जितने भी दिन होते हैं आपको तुलसी का जो पत्ता होता तोड़ना है, अपने मंदिर में एक गड्ढा लेना है। जी हां दोस्तों, छोटा सा गड्ढा होगा मिट्टी का और इस गड्ढे में आपको आधा चावल भर देना है, आधा कुमकुम डालना है। कुमकुम जैसे कि आप सिंदूर डाल सकते हो और हल्दी डाल सकते हो। उसी चावल पेन और रविवार को छोड़ डालकर जितने भी दिन हैं आपको एक एक पत्ता तोड़ डालना है और इस मटके में डाल देना है। जैसे ही 6 दिन ये प्रक्रिया आप अपना लेंगे, उस मटके को आपको जाकर मां लक्ष्मी की जो फोटो होती है उसके पास पैर पर झुला देना है और एक मंत्र का जाप करना है जो कि इस प्रकार से है। जय भारतीय त्वम शरणम परिणाम नाटक में जय बागेश्वरी शरणम गच्छामि ध्यान से सुना तो जय जय हे फिर भारती तुम चरण परिणाम न तत्व में जय बागेश्वर शरणम गच्छामि। यह जो मंत्र होता है यह सरस्वती माता और महालक्ष्मी के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप जो मटका है उसमें से चावल निकाल लें और जो पत्ते थे उसको भी निकाल लें और उस मटके को आप किसी नदी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।